जय माता दी। नवरात्र में अखंड दीप क्यों जलाते हैं, जानिए महत्व, लाभ, नियम, मंत्र और शुभ मुहूर्त। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह या का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तु शास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तु शास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि में अखंड दीपक क्यों जलाते हैं? नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योत जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, और अगर ये ज्योत बुझ जाए तो अपशकुन होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ देवी को प्रसन्न करने और मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योत जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मानता है कि अभी जो देसी घी है वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, तो तिल के तेल से भी दीपक को जलाया जा सकता है। मानता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने की विधि। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योत को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मन वांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योत जलाने से पहले दीप पात्र को 1 दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। माँ दुर्गा के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह
दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योत पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और मां से प्रार्थना करें कि पूजा के समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योत जलाते वक्त यह मंत्र पढ़ें: ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा दुष्ट बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप काय नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। अखंड ज्योत जलाने के शुभ नियम। नवरात्रि में अखंड ज्योत की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा में की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योत की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान की वर्षा होती रहे और व्यापार में प्रगति होती रहे। अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योत जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांत रहते हैं। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल की अखंड ज्योत शुभ मानी जाती है। अखंड ज्योत प्रज्वलन अभिजीत मुहूर्त में करें। दिवस मुहूर्त
सायंकालीन मुहूर्त, रातकालीन मुहूर्त देख के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। जय माता दी। हर हर महादेव। जय माता दी।